जुनूबी कश्मीर में जिला पापुर के खिवजंतराक इलाके में आज दोपहर 12 बजे के करीब फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। इलाके में फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस एनकाउंटर में अभी तक एक फौजी जवान और पुलिस के एसओजी का एक एहलकार शहीद हो गए हैं। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर थी। अगरचा एनकाउंटर में 1 से 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, ताहम इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कोई तस्दीक नहीं हुई है। ताहम इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अवामी राबिता मुहिम के तहत मरकजी वुज़रा के जम्मू कश्मीर के दौरे जारी हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने श्रीनगर के हारवन में इस मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कई अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। उन्होंने कहा कि कश्मीर दुनिया की जन्नत है, मगर चंद लोगों ने इसे नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि वादी को फिर पहले की तरह जन्नत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत यहाँ के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती रहेगी। नकवी ने कहा कि वो यहाँ मुस्बत और मौसर बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। मरकजी वजीर से मुलाकात करने वाले अफराद ने उम्मीद जताई कि इस मरतबा उनके साथ किए गए वादे वफा होंगे। उधर नकवी ने कांग्रेस के मनीशंकर अय्यर के बयान से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि उनका दौरा इब्तिदा है और वो यहाँ आते रहेंगे। कश्मीर में हर इलाके में जो एक पॉजिटिव परिवर्तन और बदलाव का माहौल है, उसका असर और उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर के हर भाई बहन, हर इलाके को हो। हर जम्मू कश्मीर का व्यक्ति, उसकी आंखों में खुशी, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली हो, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं। और जिस जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, हमेशा कहते रहे हैं कि अगर फिरदौस बर रुए ज़मीनस्तो अमीनस्तो अमीनस्तो अमीनस्तो, तो जो करप्शन के कीड़े ने इस हमारे धरती के स्वर्ग को कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान पहुंचाया था, उसे फिर से हमें धरती का स्वर्ग बनाना है और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव और इफ़ेक्टिव परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है। जो हमारा ये कम्युनिकेशन है और जो कांटेक्ट का कार्यक्रम है, संपर्क और संवाद का कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम जो है वो लोगों के करीब जाकर के लोगों के जो दुख है, जो दर्द हैं और जो ज़रूरतें हैं, उसको समझ भी सके और उसके समाधान की दिशा में आगे बढ़े। आपने कहा सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी हैं। तो अभी जो है वो ये आखिरी प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम चलते ही रहेंगे, हम लोग आते ही रहेंगे आपके साथ। हम ना ये किसी को क्रिटिसाइज करने आए हैं, ना हम किसी का क्रिटिसिज्म जो है वो उस पर हम रिप्लाई करने आए हैं। हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम लोगों के बीच में हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कौन क्या कह रहा है इसकी फिक्र नहीं है। तो कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए अपने फ़ायदे में बहुत सी चीज़ें की, लेकिन लोगों के फ़ायदे और लोगों के हित के लिए कुछ नहीं किया। तो लोगों का एक सोच भी है और एक उम्मीदें भी हैं और उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। अच्छी बात हुई, कुछ जो अच्छी चीज़ें भी कही हमारे मुख्तार साहब नकवी साहब ने कि बेरोज़गारी के हवाले से जो जिस तरह से ये मतलब संजीदा हैं या डेवलपमेंट के लिहाज से, तो अगर ये चीज़ें करने में कामयाब हो जाते हैं तो ठीक, अच्छी बात है। हम इन चीज़ों से खुश भी हैं। ये सुना थोड़े स्कॉलरशिप के मसले में, ये छोड़ो, बच्चों को मिलने चाहिए, गरीब लोग के यहाँ पे थोड़े मिलने चाहिए, अच्छे से तरीके रोड होना चाहिए। और क्या, रोड में ऐसे ही है बर्फ, वहाँ पर हमारी रोड पे कोई गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही है। जो हमारा जो पावर है, गरीब लोग है, उसको ज़्यादा बिल है 550 रुपया, इसलिए मजदूर पेश है, 5-6 बच्चे हैं, कहाँ से पैसा लाएगा भरेगा। एक बत्ती है घर में जलती है। उन्होंने तो अच्छे बताया, कल ना ये करना चाहिए ये काम। क्या बातें कही उन्होंने जो आपको सही लगी? उन्होंने क्या स्कॉलरशिप बच्चे के लिए और काम उसे दिखाया, कौन कौन काम, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये करना चाहिए। कहने से नहीं होता है, जब करके दिखाएगा तो तब हम बोलेगा अच्छा काम किया। इस दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार देने या रोजगार के अहल बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी तालिब इल्म स्कॉलरशिप फॉर्म दाखिल करेगा उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। हमारे नौजवानों को, भाई बहनों को रोजगार मिले, एजुकेशन और एजुकेशन के साथ जो कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है, पसमानदा तबका है,
उसको स्कॉलरशिप मेरी मिनिस्ट्री भी देती है और भी डिपार्टमेंट्स देते हैं। हम अभी फारूक साहब से कह रहे थे कि जितने भी बच्चे और बच्चियां स्कॉलरशिप के लिए भरेंगे हम सबको स्कॉलरशिप देंगे, कोई बच्चा बच्ची स्कॉलरशिप से छूटेगा नहीं। उसी तरह से स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए रोज़गार और रोज़गार के मौके हमारे नौजवानों को मिल सकें। हमारे नौजवान जो है वो या तो अपना खुद का रोज़गार खोल सकें और या फिर कहीं ना कहीं रोज़गार हासिल कर सकें। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, कौशल विकास की बहुत ज़रूरत होती है। जिला रामबन के बटोत में मरकजी वजीर ममलिकत बराए लेबर व एम्प्लॉयमेंट संतोष कुमार ने खराब मौसम के बावजूद सब्जी मंडी बटोत और ग्रिड स्टेशन चंद्रकोट का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर ने एक अवामी प्रोग्राम में भी शिरकत की। महकमे लेबर व एम्प्लॉयमेंट के अफसरान ने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत फायदा हासिल करने वाले मुस्तहिकीन में चेक और लेबर कार्ड तकसीम किए। अवामी जलसे में जिला रामबन के ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन, सरपंचों, पंचों समेत अवाम ने भी शिरकत की। मरकजी वजीर ने कहा कि दफा 370 और 35A के हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और माहौल खराब करने वालों को इंतजामिया ने कोई मौका नहीं दिया। जम्मू और श्रीनगर में 100 बेड के नए लेबर अस्पताल और लद्दाख व रामबन में 30 बेड वाला अस्पताल खोलने का ऐलान भी किया गया। रामबन की आवाम के लिए मरकजी करियर काउंसलिंग सेंटर खोलने का भी ऐलान किया गया। इस पर आवाम ने काफी खुशी का इजहार किया। प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 80,000 करोड़ की लागत से IIT और IIM, एम्स, नेशनल हाईवे, पावर स्पोर्ट्स, टूरिज्म जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर के 63 प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था कि अब हम निम्न बनाया है यहाँ पर बैठकर बातचीत करके कि हम अगले महीने ही श्रीनगर में 100 बेडेड हॉस्पिटल और जम्मू में जो 30 बेडेड हॉस्पिटल है उसको भी 100 बेडेड का करने का काम कर देंगे और यदि यहाँ की आवश्यकता रहेगी तो रामबन में भी एक 30 बेडेड हॉस्पिटल और लद्दाख में 30 बेडेड हॉस्पिटल की घोषणा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी इसी रुचि के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं और अधिक न बोलते हुए आप सब लोग यहाँ पर इस मौसम में आए। खेलकूद के मरकजी वजीर ममलिकत किरण रिजिजू का कहना है कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद यहां के अवाम की तरक्की और खुशहाली यकीनी बन जाएगी। जम्मू में 4 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए इंडोर स्टेडियम का इफ्तिताह करने के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम की तामीर से मकामी खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को उभारने का मौका फराहम होगा। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के उभरते खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात बहम रखने की कोशिश है। कई खेल मुकाबलों का भी इनकाद हुआ, इनमें मकामी खिलाड़ियों ने शिरकत की। MP जुगल किशोर शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहे। आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया है क्योंकि हम मानते हैं कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा बाधा है, बहुत बड़ा वो ऑब्स्टेकल है। वो एक दीवार की तरफ खड़ा था जम्मू कश्मीर का विकास के लिए। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंट का स्पीड 3-4 गुना और बढ़ गया है और ऐसा ही इस स्पीड में डेवलपमेंट होगा तो मैं मानता हूं कि अगले 5-6 साल के अंदर में भारत का सबसे डेवलप्ड स्टेट बनने वाला है जम्मू कश्मीर। नाजरीन, मरकजी वुज़रा के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी दीगर खबरें इसी बुलेटिन के अगले हिस्से में भी जारी रहेंगे। फिलहाल रुख करते हैं दीगर खबरों का। जम्मू कश्मीर के नामवर खिलाड़ी भानु प्रताप सिंह का कहना है कि वादों के बावजूद इन्हें अभी तक सरकारी नौकरी फराहम नहीं की गई है। जम्मू में खेलकूद के मरकजी वजीर ममलिकत किरण रिजिजू से मुलाकात के बाद भानु प्रताप ने कहा कि इन्हें पुलिस में DSP का ओहदा देने का सरकार ने वादा किया था और इसके लिए उन्होंने सभी लवाजमात भी पूरे किए हैं। अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने मरकजी वजीर से मुलाकात करके इस ज़िम्न में मुदाखलत की मांग की। सिंह ने जम्मू कश्मीर की तरफ से वुशु के कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खेल मुकाबलों में हिस्सा लेकर कई मेडल जीते हैं।
हम उस वजह से चुप रहते क्योंकि सबसे बड़ी बात है मेरे को जब पुलिस से ऑफर आया था, पंजाब पुलिस से आया था, आर्मी से आया था, तो मैंने फर्स्टली ये प्रेफर दिया था कि मैं जम्मू कश्मीर से खेलूंगा क्योंकि मैं जम्मू का स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैं जम्मू के लिए ही कुछ करूँगा क्योंकि मैं चाहता मैं भी बाकियों की तरह जो स्पोर्ट्समैन बाहर चले गए मैं उनकी तरह बाहर चला जाता खेलता। तो इन्होंने मेरे को बोला था, प्रॉमिस किया था कि रिकमेंड DSP करेंगे, तो मतलब सब कुछ प्रोसेस बना दिया। पुलिस से मेरा आ गया ऑर्डर, अपने मंत्री साहब ने बोल दिया, फिर अपने गवर्नर साहब ने बोल दिया, तो अभी तक मेरे ना फाइल का कुछ पता चल रहा है कि ना आगे बढ़ रही है ना पीछे। आज अभी स्पोर्ट्स मंत्री मिले हैं, तो इन्होंने भी यही बोला है कि आज मेरे ऑफिस में आओ, तो उधर बुलाया मेरे को, अपनी फ़ाइल लेके आओ, हम बताया क्या प्रोसेस है। पर इतना लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जब जितने भी स्पोर्ट्समैन हमारे एशियन गेम्स खेल के आए हैं बाहर से, तो उनको जॉब्स मिल गई हैं। मरकजी वजीर ममलिकत नित्यानंद राय का कुपवाड़ा का मुजवजा दौरा मुलतवी करना पड़ा। मौसम की खराबी की वजह से दौरा मुलतवी किया गया। जिला इंतजामिया ने इस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल की थी। लोगों के कई वफूद भारी बर्फबारी के बावजूद मरकजी वजीर की आमद के मुंतजिर थे। दौरा मुलतवी होने की खबर के साथ ही वो मायूस होकर वापस घरों को लौट गए। लोगों का कहना था कि वो अपने मुतालबात को लेकर आए थे। वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मरकजी वुज़रा कुपवाड़ा का दौरा करें। लोगों का कहना है कि दूर दराज इलाकों से 4 फीट के करीब बर्फ के बावजूद वो कुपवाड़ा पहुंचे थे। आप देख लीजिए हालिया बर्फबारी से हमारे जो किसान लोग जो परेशान हो गए, उनकी बात हमें करनी थी। जो बैंकों से बड़े कर्जे हमने उठाए थे उनके हवाले से, ये हमारी बदकिस्मती। जब भी कोई पैकेज आता है, जब भी कोई उधर से मुराद आते हैं, वो उधर ही तक श्रीनगर तक ही खत्म हो जाते हैं, और जो कोई मुसीबत आती है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। जब लोगों के मसाइल का मामला है तो उस वक्त हमारे ऑफिसरान, हमारे वज़रा हजरात जितने भी हैं, उनको भी थोड़ी सी इसमें पहल करनी पड़ेगी। ये छोटी मोटी तकलीफ उनको भी उठानी पड़ती थी। अगर वो यहाँ पे आते तो बड़ी खुशी की बात होती। तो लेकिन हमें इंतजार रहेगा। अगर वो आज उनको मौका नहीं मिलेगा तो लेकिन अगली बार हमारे जिले में जरूर उनका यहाँ से गुजर होगा ताकि हम अपने मसाइल उनके सामने पेश करें। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की जो गुनागुन प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। एक पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो इन मसलों को उजागर करने के लिए एक सुनहरी मौका था। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू वेदर कंडीशंस ही कुड नॉट कम, so it's an unfortunate part that he is not with us here today, but let us hope. जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने सरकार से अपील की है कि वो सभी सियासी लीडरान की रिहाई अमल में लाए। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इन पार्टियों के लीडरान ने हाल ही में कई सियासी लीडरान की रिहाई का खैर मकदम किया। उनका कहना था कि मुख्तलिफ पार्टियों के आला लीडरान की रिहाई भी जल्द अमल में लाई जाए ताकि सियासी सरगर्मियां शुरू हों। बीजेपी के सदर रविंदर रैना का कहना था कि अगर इंतजामिया को सिक्योरिटी के हवाले से हालात मुवाफिक लग रहे हैं तो सभी सियासी लीडरों की रिहाई अमल में लाई जानी चाहिए। जिस तरह से यहाँ अंधाधुंध तरीके चलाए गए, ये तो किसी भी जमहूरियत का मतलब तकाजा नहीं है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से कहा, चाहे इन्होंने मेंबर पार्लियामेंट भेजे यूरोपियन, चाहे इन्हें एम्बेसडर भेज दिए, चाहे कोई भी तरीके किए, हमारा उन सब चीज़ का मानना ये है कि जब तक आप लोकल लीडर्स को, मेन स्ट्रीम लीडर्स को, वो बड़े लेवल के हैं, मिडिल लेवल के हैं, छोटे हैं, जब तक आप एक एक कार्यकर्ता को रिलीज नहीं करते हैं और वो अपने लोगों तक पहुंच नहीं बनाते हैं, तब तक आपके ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर में बेमाने। छोड़ना चाहिए, पकड़े क्यों हैं? हम तो ये कहते हैं, हमारा तो सवालिया निशान ये है, हम तो सवाल करते हैं इन पे, आपने पकड़ा क्यों है? ये बात ही नहीं कोई बनती, कोई इशू ही नहीं है। यहाँ तो ये है, पहले तो अमूमन सिस्टम में ये होता पकड़ते उनको है जो कोई कमिट करे समथिंग, उसके बाद उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ तो कमिट वाली बात ही नहीं हुई, कोई सिस्टम ही नहीं हुआ, यानी करेंगे वो, ये बात बनती है कोई। इसलिए मैं समझता हूँ सबको छोड़ना चाहिए। किसी की ये तो फंडामेंटल राइट्स पे मैं कहता हूँ छापा है। आपने एक कदम उठाना था, उठा दिया। 370 आपने तोड़ना था, तोड़ दिया। जो करना था आपने कर दिया। ये डिसीजन आपने ले लिया, लेकिन इससे थोड़ा आगे बढ़िए ना। हमारा तो ये मानना हमेशा ही रहा है, हमारा तो बेसिक एजेंडा है ये कि कोई हर चीज़ का मसले का हल जो है बातचीत से होगा। हमारा तो ये शुरू से है। तो हम आज भी कहते हैं कि आपने जो करना था कर दिया, लेकिन आप कम से कम टेबल पे लाइए, मेन स्ट्रीम लीडरशिप को छोड़िए, बात करिए उनसे। देखिए, ये छोड़ने का और उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में रखने का ये फैसला सिक्योरिटी एजेंसीज का है, ये कोई पॉलिटिकल फैसला नहीं है। और ना ही कभी हमने इस प्रकार की डिमांड रखी थी कि फलाना व्यक्ति को आप अरेस्ट करो तो फलाना को छोड़ो। सिक्योरिटी एजेंसीज का मामला होता है, उनको देखना है।
और अलबत्ता कोई किसी जेल में नहीं है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है, कस्टडी है, कुछ एप्रीहेंशंस होती हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को, उसके बेसिस पर फैसला लिया जाता है। इसलिए जब उनको ठीक लगेगा तो मामला ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी जानिब लोक जनशक्ति पार्टी युवा मोर्चा के कौमी सदर संजय सराफ ने कहा कि तीनों साबिक वज़राए आला को रिहा नहीं किया जाना चाहिए। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सराफ ने कहा कि तीनों लीडरों ने नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया है और वादी कश्मीर में गन कल्चर के लिए जिम्मेदार हैं। कई सियासी वर्करों ने LJP में शमूलियत इख्तियार की। सराफ ने सभी का पार्टी में खैर मकदम किया। उनकी रिहाई के लिए तो मैं कभी भी तैयार नहीं हूँ। कम से कम जहाँ महबूबा जी है, डॉक्टर फारूक साहब है और उमर साहब है, उनकी वजह से तो कश्मीर के हालात पूरे गंदे हो गए हैं। पूरा जो भी कश्मीर के हालात है, जो कश्मीरियों के हाथ में गन कल्चर क्रिएट हो गया, और वो गन कल्चर के साथ में जिस बच्चे के हाथ में पत्थर है, जिस बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए था, वो सब इन लोगों की वजह से। ये 370 के बारे में लोगों को झूठ बोलते थे इलेक्शनों के टाइम में, कभी किसी को ग्रीन कपड़ा दिखाया, कहीं कहीं पर नमक की बात की, तो इन्होंने हर टाइम एक्सप्लॉइट कर दिया जम्मू कश्मीर, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के लोगों को, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ 370, ऑन द नेम ऑफ 35A। तो इन सब चीज़ों की वजह से जब हमें अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट में जब एब्रोगेशन ऑफ 370 होगी, तो हमें वहाँ पता लगा, किसी को मेरे हिसाब से पता, हम लोगों को कम से कम, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के बावजूद मेरे को भी नहीं पता थी कि हमारा 370 टेम्परेरी है। अगर ये परमानेंट इन्होंने बनाया होता, साथ में भी ये खड़े होते, अगर परमानेंट इसको किया होता तो शायद ये बात होती नहीं। इन लोगों ने तो जब धोखा दिया है लोगों को, तो इसलिए मेरे हिसाब से जहाँ पर है ये वहीं पर ज़्यादा अच्छा है। इनको अंदर ही रखे तो वो अच्छा है। अगर इनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती, स्ट्रांग होती, तो कम से कम इनकी पार्टी के लोग सड़क पर आ जाते, नंबर 1। नंबर 2, अगर इनको ये नहीं पता होती 370 एब्रोगेट हो जाएगा, इनको पता थी। अगर इनको नहीं पता होती तो फिर डॉक्टर फारूक ने रिजाइन किया होता। श्रीनगर के शिवपुरा इलाके में आज सुबह उस वक्त खौफ दहशत का माहौल पैदा हो गया जब यहां दरियाई जहलिम का बांध एक जगह ढह गया। इसके बाद यहां खासी तादाद में लोग जमा हो गए। लोगों का कहना है कि 2014 के तबाहकुन सैलाब ने श्रीनगर में काफ़ी तबाही मचाई थी। 7 सितंबर 2014 को भी दरियाई जहलिम का बांध कई जगह धंस गया था, जिसके बाद भारी मिकदार में पानी श्रीनगर शहर में दाखिल हो गया था। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके बाद हुकूमत व दीगर मुतलकीन ने सुस्त रफ्तारी से काम किया और काम सही ढंग से भी नहीं किया गया। उधर इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने फौरी तौर पर SDRF को मरम्मत के काम पर लगाने की हिदायत दी है। इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया ने 10 लाख रुपए दिए हैं। इस मामले को लेकर DC श्रीनगर ने जांच के अहकाम भी सादिर किए हैं। श्रीनगर का शिवपुरा इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जहलिम का बांध है वो पूरी तरह से धंस चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कदर जो रोड यहाँ से जा रहा था, जो बांध का रोड जा रहा था, वो भी धंस चुका है। राहत की बात ये रही कि यहाँ पे जो वाटर लेवल है अभी नीचे है, जिसकी वजह से यहाँ का जो एरिया है, जो लो लाइंग एरिया ये कहलाता है इंदिरा नगर का या शिवपुरा का, वो बच गया है। 2004 में जो आपको पता है कि डिवास्टेटिंग फ्लड्स आया था, उसके बाद उन्होंने तब इमीडिएटली वाटर फुटिंग पे प्लग किया था, जहाँ पे यहाँ से लेके वहाँ तक 3 जगह ब्रीच हुआ था। तो डिपार्टमेंट के नोट्स में हमने तब लाया था, तब इन्होंने किया था प्लग तो किया था, और टो वॉल भी इस साइड से दिया था, टो वॉल तो किया, मगर उसके बाद बैक फिलिंग नहीं की। और यहाँ से अगर आप देखेंगे PHE की वाटर वर्क्स की वो वाटर पाइप अभी भी वो सिंक हो रही है, 4-5 जगहों पर उसमें लीक है। इन राइटिंग भी इनके नोट्स में लाया, PHE की नोट्स में और इरिगेशन की नोट्स में भी लाया, तो मगर कोई एक्शन उन्होंने नहीं की। श्रीनगर का मेन हब है लाल चौक। अगर यहाँ पानी ब्रीच होता है तो लाल चौक पहुँचने में ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर में पूरा लाल चौक डूब जाएगा। ऑलरेडी हम 2014 के सफ़र्स हैं, हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई उस टाइम भी हेल्प नहीं मिला है। वो 10,000 20,000 रुपये से कुछ नहीं होता है ऑलरेडी हम लोग। लेकिन हमारे लिए हमारी मुसीबत ये है, एक तो हमको कंटोनमेंट बोर्ड ने दबा के रखा है एक साइड से, दूसरे साइड से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने ज़िम्मे पे ना लेती है, ना कंटोनमेंट बोर्ड अपने ज़िम्मे पे लेता है। अगर पानी की लेवल 6 इंच या 1 फुट ऊपर होती तो रातों रात हम पूरा इलाका सिंक हो गया होता। कौन जवाबदेही किसकी है? सबसे पहले तो डिपार्टमेंट को हमने कहा है रेस्टोरेशन वर्क शुरू करने के लिए आज ही, और जो पावर सप्लाई यहाँ से कट की है 4 ट्रांसफार्मर जिसमें अफेक्टेड है, अल्टरनेटिव पावर सप्लाई इमीडिएटली उसमें रिस्टोर की जाएगी और डिपार्टमेंट इमीडिएटली जो ब्रीच का है काम, इसमें रेस्टोरेशन का काम शुरू करेगा। और एक इंडिपेंडेंट इसमें इंक्वायरी भी हम करवा लेंगे, चेक करवा लेंगे कि कहीं मटेरियल में जो कोई प्रॉब्लम या कोई क्वालिटी जो इशू है उसकी वजह से ना हो। ओवरऑल
काफ़ी जो इसमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, जिसमें ऑलरेडी डिपार्टमेंट टेंडरिंग प्रोसेस शुरू भी किया है और जैसे ही वेदर इंप्रूव होता है तो फर्दर इस पर काम भी किया जाएगा। अब कोशिश करेंगे कि इस चीज को और मजीद नुकसान होने से बचाया जाए और इसको परमानेंट सोल्यूशन देखा जाए, लेकिन रेजिडेंट्स का यही इल्जाम है कि 2014 से अब तक सरकार कहां थी। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर जवाहर टनल के दोनों अतराफ ताज़ा बर्फबारी और बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज काफ़ी देर तक ट्रैफिक की नकल हमल मुतासिर रही। इस वजह से हज़ारों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा हो गईं। ताहम मौसम में बेहतरी के साथ ही जम्मू से कश्मीर की जानिब दरमांदा ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई। उधर कश्मीर में गुज़िश्ता कई रोज़ से माल बरदार गाड़ियों की एक बड़ी तादाद दरमांदा है। दरमांदा मुसाफिरों को सर्दी के साथ साथ दीगर मुश्किलात का भी सामना है। टंगमर्ग के वटनू इलाके में काफ़ी मिकदार में सड़ा हुआ गोश्त बंद थैलियों और पॉलीथीन के बड़े लिफाफों में पाया गया है। वटनू टंगमर्ग में लोगों का कहना है कि जब इलाके में बदबू फैलने लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर गांव में एक इमारत के बंद कमरे के अंदर काफ़ी मिकदार में बदबूदार गोश्त पाया। लोगों और पंचायत बॉडी ने गोश्त को अपनी तहवील में ले लिया और पुलिस और सिविल इंतजामिया को इस मामले की जानकारी दी। लोगों का कहना है कि मुतल्ला करने के बाद भी इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि बरामदशुदा गोश्त सड़ा हुआ है, इसे मुख्तलिफ बाजारों में फरोख्त किया जा रहा था। लोगों ने मांग की है कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ये गोश्त किन जानवरों का है। टंगमर्ग पंचायत बॉडी ने धमकी दी है कि अगर इस मामले पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वो पंचायती मेंबरान मुस्तफी हो जाएंगे। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इस मामले की शफाफ तरीके से जांच की जाए। पंचायत ने एक मुसद्दे का इत्तला मिलने पर एक भरपूर कार्रवाई की रात के अंधेरे में। वहां पर उन्होंने एक गला सड़ा गोश्त एक कोल्ड स्टोरेज दुकान से बरामद किया, जिसको तहसील सतह और डिस्ट्रिक्ट सतह के इंतजामिया को मुतल्ला किया गया। लेकिन वो तो आए, लेकिन साथ में उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया, गाड़ी वाले के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। भारी मिकदार में गोश्त बरामद हुआ, जिस पर इंतजामिया बिल्कुल खामोश है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी पंचायत टंगमर्ग मास रिजर्वेशन देने के लिए तैयार है। हम फिर गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील करते हैं कि इस पर जबरदस्त कार्रवाई करके आवाम को मुश्किलात से दो चार होने से बचाएं। हमारे गांव में ये जो सड़ा गला हुआ मीट है, ये पता नहीं किस चीज का है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में बताया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, जिससे कि हमें पता चल सके ये मीट किस चीज का है, कहां से आया, कहां जाना है। लोगों का कहना है कि ये लोकल मार्केटों में सप्लाई होता है, होटलों में सप्लाई होता है। को हम पूछते हैं तो वो कहते हैं ऊपर से दबाव है। हम जानना चाहते हैं ऊपर से दबाव क्या चीज है, पंचायत किस लिए बनाई? फिर वो खाल उतारे हुए हैं, गर्दन नहीं है, पीछे वो क्या बोलते हैं उसको, दुम नहीं है, और अंदर का जो ये सारा सिस्टम होता है वो नहीं है, बोरियों में सड़े हुए हैं। ये आखिर ये खिलाते किन लोगों को? ये हमने उसकी कागनिजेंस ली है, हम एक्टिवली उस पर काम कर रहे हैं अभी भी, इस वक्त भी। तो हमने उसका सैंपल सीज किया है, उसकी एक कमेटी बनी है जिसमें ये वेटरनरी डॉक्टर है, शीप का डॉक्टर है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है। तो उसकी जांच पड़ताल करके उसको हम कार्रवाई करेंगे। कानून और ज़ाब्ते के तहत जो भी होगा पूरी तरह से बिला किसी दबाव के, बिला किसी ये खलल के हम जो भी होगा उसमें करेंगे। तो कार्रवाई इस वक्त चल रही है। कुंजर पुलिस ने 24 घंटों के अंदर मुदस्सिर के कत्ल का मुअम्मा हल किया। पुलिस ने मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। एसएसपी बारामूला अब्दुल कयूम ने कहा कि मुदस्सिर अहमद ऋषि को अपनी ही अहलिया और एक दोस्त ने साजिश के तहत कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि तहकीकात से पता चला है कि मुदस्सिर अहमद मुलजिम वसीम का टिप्पर चला रहा था। पुलिस के मुताबिक मुदस्सिर अहमद ऋषि की बीवी के मुलजिम वसीम के साथ काफ़ी अरसे से ताल्लुकात थे। मौका मिलते ही वसीम अहमद ने मुदस्सिर की बीवी के कहने पर एक साजिश के तहत इसे नज़दीकी नाले में ले जाकर कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुदस्सिर अहमद ऋषि की बीवी के फ़ोन कॉल से भी पता चला कि वसीम के साथ उसके ताल्लुकात थे। मुदस्सिर को मारने के बाद वो उसके साथ शादी करना चाहती थी। पारसवानी कुंजर के मुदस्सिर की लाश नज़दीकी नाले से मिली थी। सस्टेन्ड इंट्रोगेशन कंटिन्यूस हुआ। कोई जुलाई 2019 से ये इसकी बीवी को जानता था, तो आपस में इनके रिलेशन डेवलप हुए।
तो मकसद इसका यही था कि मुदस्सिर को एलिमिनेट करना और उसके साथ शादी करना। इसके लिए इसने इसकी बीवी के साथ बात भी की थी, कॉन्सेंट ली थी उसकी कि कब करेंगे क्या करेंगे। इसकी बीवी और इसकी आपस में जो कॉन्स्पिरेसी है इसको एलिमिनेट करना सो दैट कि उसको शादी के लिए उसके खादी कमीशन की कोशिशों से नगरोटा में दहशतगर्दी से मुतासिरा खानदानों को रोजगार हासिल हो रहा है। खादी कमीशन ने नगरोटा में एक सेंटर कायम किया जहां पर कई खवातीन बाइख्तियार बनी हैं। खवातीन की जानिब से ताज़ा तैयार करदा रुमाल को अब मुल्क भर में बेचने का फैसला किया गया है। इस पहल के तहत गुज़िश्ता एक महीने के दौरान 40,000 रुमाल फरोख्त हुए हैं और कमीशन ने साल भर में 5 करोड़ रुमाल बेचने का निशाना मुकर्रर किया है। खादी कमीशन की इस पहल से मजीद अफराद को रोजगार मिलेगा। अभी खादी कमीशन ने ये डिसाइड किया कि इसको जो है और लार्ज स्केल के ऊपर ले जाया जाएगा और इन रुमालों को जो है पूरे देश में जो है एक पूरी जानी समझी रणनीति के मुताबिक जो है बेचा जाएगा और उसका बहुत अच्छा असर हुआ। पिछले महीने माननीय गडकरी जी ने उसको 17 तारीख को लॉन्च किया और अब हमारा लक्ष्य है कि लगभग हम 5 करोड़ ऐसे रुमाल जो हैं पूरे देश में बेचेंगे। एक रुमाल की कीमत 50 रुपये है और अगर आप इसको जो ब्रांडेड रुमाल जो मार्केट में बिकते हैं उससे कंपेयर करें तो ये 50% से भी कम है। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत सुपीरियर है क्योंकि खादी का कपड़ा है और जो सबसे बड़ी बात यह है वो ये कि इसको सिलने वाली वो महिलाएं हैं जो कभी आतंकवाद से प्रभावित होकर अपने घर बार को छोड़कर यहां पर आ गई और रह रही। बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। 20 करोड़ रुपए मालियाती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जाएगा। एडीसी बडगाम मुश्ताक अहमद सिमनानी ने अहम तरक्याती प्रोजेक्टों में हो रही पेशरफ्त से मीडिया को वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि 47 करोड़ रुपए की लागत से 24 बड़े प्रोजेक्टों का काम मुकम्मल कर लिया गया है। फरवरी से पहले तक इन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया जाएगा। 78 करोड़ रुपए मालियाती 15 प्रोजेक्ट तकमील के करीब हैं। एडीसी ने बताया कि 3 मेगा प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बडगाम भी तरक्की पर गामजन है। हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, 11 प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त इनॉग्रेशन के लिए तैयार है, यानी इन एवरी रेस्पेक्ट दे हैव बीन कंप्लीटेड। वो 19 करोड़ और 24 लाख जो 26 जनवरी से पहले हम इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके हम फाउंडेशन स्टोन डाल रहे हैं जिसका तखमीनन लागत का तखमीना है 12 करोड़ रुपया और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स है 11 प्रोजेक्ट्स जो एंडिंग फेब में मुकम्मल हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। वो है 28 करोड़ और 51 लाख का। ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो एंडिंग मार्च 2020 में डिस्ट्रिक्ट बडगाम में तैयार हो जाएंगे। वो है 15 प्रोजेक्ट्स 78 करोड़ एंड 29 लाख। टोटल जो इसका तखमीना है टोटल प्रोजेक्ट्स का जो डिफरेंट स्टेजेस पर है इस वक्त वो है 138 करोड़ रुपीस का। बांडीपुरा जिला अस्पताल में महकमे सेहत के मुलाजमीन ने बीएमओ बांडीपुरा के खिलाफ एहतजाज किया। मुलाजमीन का इल्जाम था कि बीएमओ बांडीपुरा ने ऑफिस देर से आने पर इकबाल हमीद भट्ट नामी एक फार्मासिस्ट पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। एहतजाजी मुलाजमीन ने धमकी दी कि अगर बीएमओ बांडीपुरा का फौरी तौर पर तबादला अमल में नहीं लाया गया तो वो कल से एहतजाज पर जाएंगे। उधर बीएमओ बांडीपुरा डॉक्टर अशफाक ने फार्मासिस्ट पर किसी भी हमले से इनकार करते हुए कहा कि फार्मासिस्ट के साथ सिर्फ उनकी तल्ख कलामी हुई। चीफ मेडिकल अफसर बांडीपुरा का कहना था कि इस मामले की जाँच की जाएगी। साहब जो डॉक्टर इशफाक बैठे हैं उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया तो आज जो कि पहले सवेरे फिसलन थी बर्फ़ की वजह से मैं अपनी गाड़ी नहीं निकाल सका और फिर मैंने पब्लिक गाड़ी लेकर मैं बीएमओ ऑफिस पहुंचा। थोड़ा आधा घंटा मुझे लेट हो गया। इसी समय में बीएमओ साहब के पास बैठा और उसने मुझे कहा कि आप लेट आते हो, आप हर दिन लेट आते। मैंने कहा सर मैं कभी लेट नहीं आ रहा हूँ, आज मेरी सुपरविजन ड्यूटी थी इसलिए आज मुझे यहाँ नहीं आना था, मगर आपकी फ़ोन कॉल की वजह से मैं यहाँ आ गया। फिर उसने मुझे बहुत सी गालियाँ गलौज शुरू कर दी और मैं रिएक्ट करके उसने मुझे प्लास्टिक टूल ऊपर फेंका सर पर और मुझे हाथ में। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर साहब के हाथ में कलम भी था, वो कलम से भी कार्रवाई कर सकता था। अफसोस की बात है इसको पिटाई की। इतना सीनियर मोस्ट 55 दो साल इसकी अभी सर्विस बाकी है
2 साल सर्विस इसकी बाकी है। यह हमारे लिए ह्यूमिलेशन है। अफसोस की बात है इस बीएमओ साहब पर, इसने इस पे टूल से गांधरबल जिला के कंगन ब्लॉक में हालिया बर्फबारी की वजह से राबिता सड़कें बंद होने से दरियाई सिंध के दोनों किनारों पर वाक़ कई गांवों का राबिता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से टूट गया है। जिला इंतजामिया अभी तक इन मुतासरा इलाकों तक नहीं पहुंच पाया है। रेजान, गनीवान, याचमा, थोने समेत दीगर गांवों के लोग परेशान हाल हैं। थोने गांव के लोगों ने कहा कि बर्फबारी के बाद पानी और बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई है। लोगों ने कहा कि इंतजामिया की तरफ से राबिता सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई, जबकि मकामी लोग खुद अपनी कोशिशों से रास्ते साफ कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों के लोगों के मुताबिक मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। न पावर न वत बेमार पे नखन के वाल 2-4 बेमार वो कोर मस्जिद पे पोस जामिया मस्जिद ठेन पे पोस जमा तम तुल तम लगित मशीन सर वो न पावर न आब मुसीबत मज आमत हेन पावर त्रावान गंटस मज मिनटस त्रावान जनाब पावर दपान तुली जनरेशन पावर थोत मिनटन पावर दिवस रोज सू जनाब जान। उधर पुलवामा में बेशतर राबिता सड़कों की हालत काफी खस्ता है। हालिया दिनों में हुई बर्फबारी के बाद इन खस्ताहाल सड़कों पर गाड़ियों का चलना काफी दुश्वार बन गया है। जिला पुलवामा में बेशतर राबिता सड़कों से बर्फ हटाई गई है, ताहम कई सड़कों से बर्फ न हटाने से इन इलाकों में ट्रैफिक की नकल हमल में काफी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। शूज कुलगाम और पारी गांव में दौरान शब 2 मकान और एक गाँवखाना आग की नजर हो गए। दोनों वारदात में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तफसीलात के मुताबिक शूज कुलगाम में आग की एक हौलनाक वारदात में गुल मोहम्मद ठोकर का 2 मंजिला मकान और मंजूर अहमद ठोकर का 1 मंजिला मकान जलकर खाकिस्तर हो गए। आग बुझाने वाले अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग को मजीद फैलने से रोका। पारीगाम कुलगाम में भी गुलाम मोहम्मद परे का गाँवखाना खाकिस्तर हो गया है। अचानक रात नार जहर काप ते द्राव ये कह बाकी कहें इंसान बचे बाल बाल तो वह बह गवर्नमेंटस खास कर DC साहबस कर गुजारिश कि अगर तम पान ते वुचान जाए मौकस पे चाय सही कि यह गलत कि कहीं रोद न मान चाय कप जन करो सह कत पानस मज करो यह सही कत यह मतलब ये सारी वुचान वह ये गवर्नमेंटस खास कर DC साहबस गुजारिश कर कि गोस अमुक इमदाद वातुन यह गो सही टाइमस पे वातुन क्या आज वंद मौसम तो ये वंद मौसम क्या हेको कर। महकमे जंगलात में आर्जी मजदूरों की हैसियत से काम करने वाले कुछ लोगों ने श्रीनगर आकर उन्हें तनख्वाहें न मिलने का इल्जाम लगाया। बांडीपुरा और कुपवाड़ा से आए आर्जी मजदूरों ने कहा कि महकमे के कुछ अफसरों ने इनकी मुलाजमत को मुस्तकिल करने के अमल में रुकावटें खड़ी की हैं। सर हमारी वेजेस तनख्वाह बंद है और 16-16 जब भी देते हैं 16-16 दिन देते हैं सर। साल में 3 या 4 महीने छोड़ देते हैं सर और वो भी MR शीट पे दिखा रहे हैं 16 दिन सर। हाँ सर और ड्यूटी बराबर देते हैं सर। दूसरा रेगुलराइजेशन का सर मामला हमारा और ये बार बार कह रहे हैं कि फिगर कुछ ज़्यादा है मगर फिगर उन्होंने ही ज़्यादा लगाया तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है सर। अगर किसी डिवीजन में 100 लड़के हैं तो उन्होंने 200 चढ़ा दिए, उसका खमियाजा बार बार हमें भुगतना पड़ता है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए ज़राअत व ख़ानदानी बहबूद कैलाश चौधरी ने सांबा में एक अवामी रैली से खिताब किया। कैलाश चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की मरकजी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर तरक्की के मैदान में पीछे रह गया था। मरकजी वजीर ने शहरियत कानून और NRC की मुखालफत करने वालों को भी निशाना बनाया। रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा, साबिक रुकन असेंबली चंद्र प्रकाश गंगा, DC सांबा रोहित खजूरिया, SSP शक्ति पाठक भी मौजूद रहे। धारा 370 की वजह से हमारे जो विकास था वो विकास रुक जाता था या जो पैसा केंद्र सरकार की ओर से आता था वो सीधा किसान तक या गरीब तक नहीं पहुंच रहा था। तो उन लोगों ने हमें कहा कि वास्तव में हम जिस धारा के हटने का इंतजार कर रहे थे वो धारा 370 हटने के बाद अब हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार की योजना का जो भी पैसा होगा वो सीधा हमारे को मिलेगा और जिससे हमारे जम्मू कश्मीर का विकास होगा।
उधर राजौरी के सुंदरबनी में मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी ने अवामी राबिता प्रोग्राम के तहत लोगों से मुलाकात की। इस दौरान हरदीप पुरी ने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। मरकजी वजीर ने कहा कि मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुल्क में 1 करोड़ मकानात की तामीर को मंजूरी दी और लोगों को रिहाइश फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में मकानात की तामीर का सिलसिला जारी रहेगा। हरदीप पुरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अब मरकज की हर एक स्कीम नाफिज की जाएगी और खित्ते को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। इस मौके पर मरकजी वजीर ने सुंदरबनी में रेशम की सन्नत को फरोग देने का यकीन दिलाया। पिछले महीने जब एक कमेटी है जिसकी अध्यक्षता मेरे मंत्रालय में जो सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में है, हमने ये 1 करोड़ का जो आंकड़ा है ये पार कर लिया है और पिछले महीने 1 करोड़ और 3 लाख मकान सैंक्शन कर दिए हैं। मरकजी वजीर ममलिकत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल संजय धोत्रे ने राजौरी के कालाकोट ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने 5 करोड़ रुपए लागत एक PHE स्कीम लॉन्च की। मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत ने खवातीन को 33% रिजर्वेशन दिया है और अब इसे जम्मू कश्मीर में भी नाफिज किया जाएगा। संजय धोत्रे ने कहा कि मरकजी स्कीमें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हर कोने तक पहुंचेंगी। मरकजी वजीर ममलिकत बराए रोड ट्रांसपोर्ट रिटायर्ड जनरल VK सिंह ने उधमपुर के चिन्नानी में केंद्र विद्यालय स्कूल में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मरकजी वजीर ने ब्लॉक चेयरमैन्स, पंचों और सरपंचों के अलावा आम लोगों से मुलाकात की और इनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। VK सिंह ने कहा कि हर कोई बेहतर स्कूल, मुस्बत तब्दीली और तरक्की चाहता है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। मरकजी वजीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई तरक्याती प्रोजेक्ट ज़ेर तकमील हैं और कई मुकम्मल हो चुके हैं। जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर को मदद दी जा रही है, जिस तरीके से जितने पुराने प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर काम नहीं हुआ था अब उनके ऊपर काम शुरू होकर काफी कंप्लीट हो चुके हैं, एक जरूरी जो आपके जीवन स्तर के अंदर बदलाव आना चाहिए था अब आ रहा है। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कठुआ की पंचायत नगरोटा का दौरा किया। मरकजी वजीर ने मकामी अफराद के मसाइल से आगाही हासिल की और इन्हें हल करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर गजेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नई सुबह हुई है। कश्मीर की सरकार ने इसके लिए दिसंबर 2021 का लक्ष्य रखा है और 2021 तक हम जम्मू कश्मीर के हर घर तक पीने का पानी पहुंचा पाएंगे। कठुआ में भी लगभग हम 56-57 हज़ार घरों तक पीने का पानी पहुंचाना है, जिसकी लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए होगी। 100 करोड़ रुपए उसके आवंटित किए गए हैं। उसके लिए प्रदेश में 2000 करोड़ की व्यवस्था उसके लिए ऑलरेडी कर दी गई है। तो लगता है कि जो है शीघ्र ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन पीने के पानी के दृष्टिकोण से जम्मू कश्मीर में और देश के हर एक घर में आएगा। और पीने का पानी पहुंचने से केवल सहूलियत या पानी तक ही सीमित नहीं है, उसके कारण से जो बीमारियां ठीक पानी नहीं मिलने के कारण से होता है, जो ड्रेजरी महिला को करनी पड़ती है पानी लाने के लिए, उन सब से भी मुक्ति मिलेगी। गांदरबल जिला में नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और रीजनल फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी के इश्तराक से 3 रोजा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप के दौरान निजी तौर पर मछली पालन शोबे से जुड़े अफराद को माहिरीन के जरिए जानकारी और तकनीकी ताउन फराहम किया गया। इस कैंप में 3 अजला श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल के फिश फार्मर्स ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जानिब से एक सेमिनार मुनक़िद किया गया। शुगर मर्ज के लिए यूनानी तर्ज इलाज के मौजू पर मुनक़िदा सेमिनार का इफ्तिताह ISK डायरेक्टर डॉक्टर मोहन सिंह ने किया। DC बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा, जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद और ISM के नोडल अफसर डॉक्टर इफ्तिखार गाजी भी मौजूद थे। महकमे तालीम के अफसरान व असातिज़ा और आंगनवाड़ी वर्करों ने शिरकत की। डायरेक्टर और DC बांडीपुरा ने ISM को फ़रोग़ देने के लिए नोडल अफसर डॉक्टर इफ्तिखार गाजी की सत्ताइश की। जिला पुलवामा के काकापुरा इलाके में कायम गारमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कई स्ट्रीम न होने से तलबा को मजबूर होकर दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता है। काकापुरा के गारमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का कयाम काफ़ी अरसा पहले अमल में लाया गया है, ताहम आज तक यहाँ कॉमर्स और जियोग्राफी मुतारिफ नहीं किए गए हैं। इसकी वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब से हमारी ये जो काकापुरा की हायर सेकेंडरी है वजूद में आई है, तब से लेकर आज तक यहाँ पे वही सब्जेक्ट्स है जो तब थे, लेकिन
कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि जहाँ यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स नहीं है हम वो यहाँ पे लाए। हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से, डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारी इस हायर सेकेंडरी में और सब्जेक्ट्स ऐड किए जाए। बडगाम के बीरवा में वाक़ बस स्टैंड की हालत खस्ता है। ये बस स्टैंड कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। मुसाफिरीन और दुकानदारों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी अफराद ने इंतजामिया से अपील की कि बस स्टैंड से कचरा हटाया जाए और यहाँ की सड़क पर मैकडम बिछाया जाए। मुश्किलात है सर, जब बारिश पड़ती है इधर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जो अड्डा है सुमो अड्डा, इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे हमें गाड़ियों की भी हालत ख़राब होती है। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि कोई तवज्जो दे। उधर जिला पुलवामा के रोहमू इलाके में नाला रुमशी पर पुल के लिए मुतबादिल बनाए गए डायवर्जन की हालत काफी खस्ता हो गई है। रुमशी नाला पर 6 साल से बन रहे पुल का तामीराती काम सुस्त रफ्तारी का शिकार है। हालिया बर्फबारी के बाद डायवर्जन की हालत मजीद खस्ता हो गई है। मकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यहाँ आर्जी पुल की तामीर अमल में लाई जाए। पैसे उन्होंने खर्च किए, सैलाब आता है और ये डाइवर्शन बह जाता है। क्या ही अच्छा होता अगर इसको निवा में वो उन्होंने बनाया वो आयरन पुल अगर यहाँ बनाया होता तो हमारी मुश्किलात बहुत हल होती और हमें आराम मिलता था। उड़ी के सरहदी इलाके शादरा शरीफ में हजरत इमाम बादशाह की उर्स तकरीब में खराब मौसम के बावजूद दर्जनों अकीदतमंदों ने शिरकत की। फौज की राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से इस ज़िम्न में खुसूसी इंतजाम किए गए थे। यहाँ पर सड़क राबिता ठीक नहीं है, ताहम फौज ने अकीदतमंदों की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट और दीगर लॉजिस्टिक ताउन फराहम किया। हर साल कसीर तादाद में अकीदतमंद हजरत इमाम बादशाह के उर्स में शिरकत करते हैं। डीसी बारामूला की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रफीक लोन की क़यादत में मार्केट चेकिंग टीम ने शहर की मुख्तलिफ मार्केटों का मुआयना किया। इस दौरान कवायद की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए। टीम ने खराब हो चुकी सब्जियों और दीगर अशिया को ज़ाया किया और पॉलीथीन जब्त किए। मकामी लोगों ने इंतजामिया के इस इक़दाम की सराहना की। यौमी जमहूरिया के पेश नज़र बारामूला जिला में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। जिला के तमाम हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। शहर को जाने वाले तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी एहलकार गाड़ियों की तलाशी लेते हुए देखे गए। SSP बारामूला अब्दुल क़य्यूम ने बताया कि यौमी जमहूरिया के खुशगवार इनाकात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। SSP किश्तवाड़ हरमीत सिंह मेहता ने यौमी जमहूरिया की तैयारियों के ताल्लुक से मीडिया को वाकिफ कराया। SSP ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस चौगाम ग्राउंड पर रिहर्सल कर रही है। किश्तवाड़ टाउन में पुलिस CRPF को तैनात किया गया है। SSP ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए फोर्सेस को चौकस रखा गया है। पुलिस के 2 किस्म के अरेंजमेंट्स होते हैं। एक अरेंजमेंट हो गया सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं, दूसरा परेड की तरफ से हो गया। आपने देखा होगा आज की परेड हमारी जो है रिहर्सल्स वगैरह चल रहे हैं, उसमें हमारी 7 से 8 टुकड़ियां जो है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और CRPF की तरफ से हैं और बच्चे स्कूल के 17 या 18 जो टुकड़ियां बच्चों की तरफ से हैं वो हम रिहर्सल कर रहे हैं। उसके अलावा जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं उनको भी हतमी शक्ल दे दी गई है। उसमें जो डे नाइट डोमिनेशन रहेगी 26 जनवरी तक वो चलती रहेगी। उसमें CRPF, आर्मी और पुलिस का जो है कंबाइंड जो है पेट्रोल्स वगैरह निकलते हैं। पूरी नज़र रखी जाएगी किसी कोई अनटोल्ड इंसिडेंट ना हो। और 26 जनवरी के लिए मुख्तर तौर पर एक इंतजाम निकलते हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राउंड। महकमे फूड सप्लाईज व उमूर सारिफीन के कमिश्नर सेक्रेटरी ने गांदरबल में एक मीटिंग मुनाकिद की। कमिश्नर सेक्रेटरी ने जिला में ग़िज़ाई अजनास और दीगर अशाई ज़रूरियत की दस्तयाबी और सप्लाई के अमल का जायजा लिया। मुख्तलिफ महकमों के अफसरों ने सूरत हाल से वाकिफ कराया। इस मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को मौसम सरमा के दौरान अशाई ज़रूरियत की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। महकमे सेहत की जानिब से कुलगाम में 1 हफ्ते तक जारी रहने वाली पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनाटल एंड चाइल्ड के उन्वान से इसका इनाकाद किया गया है। तलबा को बच्चों की बीमारी और इनकी देखरेख के सिलसिले में मालूमात दी जा रही हैं। तलबा ने इस इक़दाम की सत्ताइश की और इसे सेहत के शोबे में एक अहम कदम करार दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से पुलिस लाइन्स कठुआ से 146 बच्चों को भारत दर्शन टूर पर रवाना किया गया। IGP जम्मू मुकेश सिंह ने हरी झंडी दिखाई। IGP ने उम्मीद जाहिर की कि यह टूर बच्चों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। यौमी जमहूरिया की तैयारियों का तज़किरा करते हुए IGP ने कहा कि सरहद पर जवान चौकस हैं और दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
By 10 o'clock in the morning, Rashtrapati Bhavan, National Police Memorial. मुझे उम्मीद है कि बच्चों का हौसला बढ़ेगा और बच्चे संतुष्ट होकर और खुश होकर अब भारत दर्शन से वापस आएंगे। 26 जनवरी की तैयारियां पूरी चल रही हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और ख़ास तौर से जम्मू में जो जहां की बहुत बड़ा फंक्शन है और सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम हैं। बॉर्डर पे हमारे जवान तैनात हैं, चौकस हैं और दुश्मनों की किसी भी डिज़ाइंस को हम विफल करने में कामयाब रहेंगे। लेह में दुर्बक ब्लॉक के टंगचे इलाके के तलबा का एक ग्रुप दिल्ली के दौरे के बाद वापस हुआ है। वापसी पर तलबा का वालिहाना खैर मकदम किया गया। ITBP लद्दाख के DIG राजेश शर्मा मेहमान खुसूसी थे। कमांडिंग अफसर अजीत सिंह ने तलबा का इस्तकबाल किया और टूर की तफसीलात से वाकिफ कराया। DIG राजेश शर्मा ने लद्दाख में ITBP की सरगर्मियों पर रोशनी डाली। तलबा ने इन्हें टूर पर भेजने पर ITBP का शुक्रिया अदा किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हफ्ते के तनाजुर में डोडा में एक रैली निकाली गई। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से ओल्ड बस स्टैंड तक रैली निकाली गई। ADC डोडा किशोरी लाल शर्मा ने रैली की क़यादत की, जिसमें तलबा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, चाइल्ड लाइन डोडा, CWC, ICPS के अरकान ने हिस्सा लिया। को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटियों को आगे लाओ। बेटियां इस वक्त देश का नाम रोशन कर रही हैं और हमारी बेटियां भी पढ़ लिख के देश का नाम रोशन कर सकती हैं। हर फील्ड में इस वक्त बेटियां आगे आ रही हैं, इसलिए हमें बेटियों को कहीं पे भी रोकना नहीं चाहिए। बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। महकमे ज़राअत की जानिब से पूंछ के 30 किसानों के एक ग्रुप को जम्मू के दौरे पर रवाना किया गया। चीफ एग्रीकल्चर अफसर पूंछ चौधरी मोहम्मद यूनुस ने किसानों की गाड़ी को झंडी दिखाई। एक हफ्ता तवील दौरे के दौरान किसान जम्मू के मुख्तलिफ ज़रई इदारों और फार्म्स का दौरा करेंगे और नई तकनीक से वाकफियत हासिल करेंगे। फार्मिंग के बारे में, बाकी हमारा चिनौर फार्म में जो जदीद किस्म की मशीनरी है उसके बारे में, और एक हाई टेक पाली ग्रीन हाउस है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में, वहाँ पे जाएंगे और एग्रोनॉमिक्स वेजिटेबल जो है वो इनको वेजिटेबल कल्टीवेशन के बारे में बताएंगे। और ये सारा कुछ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ज़मींदार जो है वो जदीद काश्तकारी की तरफ आए, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आए, कैश क्रॉप की तरफ आए, ताकि 2022 में जो हमारा हदफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा हुआ है फार्मर की इनकम डबल करने का, ताकि हम उसको अचीव कर पाएँ। उसी सिलसिले में आज जो है ये 30 फार्मर का टूर जो है वो हमने विद इन दी यूनियन टेरिटरी के लिए जम्मू के लिए भेजा। अनंतनाग सलर के रहने वाले 18 साल आकिफ अहंगर 17 जनवरी से लापता है। इस ज़िम्न में कोई जानकारी हो तो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे फ़ोन नंबरात पर इतला देने की गुजारिश की गई है।